बुलेटिन का आगाज इस इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ 7.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान ने मुश्किल में तुर्की और शाम के भाइयों का साथ देने का अज़्म दोहरा दिया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले से अमवात पर अफसोस का इजहार किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिंध काबीना ने भी जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दे? जय हिंद, जय श्री राम। तो भाई आपको पता होगा कि तुर्की में जो खौफनाक मंजर हुआ है, हजारों जाने भाई जा चुकी हैं, भगवान ना करे कहीं भी ऐसा हो। तो भाई बात को पता लगा, 2 एनडीआरएफ की टीमें साथ में मेडिकल हेल्प भेज दी और पाकिस्तान के पास जो था भाई उसने अपनी दुआ भेज दिया। पाकिस्तानी हम क्या कहते हैं, आप लोग क्या रिएक्शन हो रही है? RIP जरूर लिखे भाई, जिनको चोट लगे वो जल्द से ठीक हो जाए। वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है तुर्की के अंदर ज़िलज़ला आया सर, उस ज़िलज़ले के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। उसके ज़बत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार है, हम हमारी तरफ से सब कुछ आता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे? हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इधर आवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं। ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है। हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जनरल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया मैंने कि हम हमको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम माशीती लिहाज से? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो। मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई, फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है। हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब खत्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान तुर्की के किसी भी इशू में हमेशा साथ रहता है, और पाकिस्तान और तुर्की इवन पाकिस्तान के साथ हमेशा साथ रहता है, दोनों बरादर मुल्क हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो अभी कबल अज़ वक्त है कि आप कहें कि अभी कुछ नहीं किया, हो सकता है अभी कुछ देर तक, रात तक कोई ऐलान आ जाए, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीछे रहेगी। आप क्या समझते हैं? हाँ, कुछ टाइम शायद अभी कुछ अनाउंसमेंट कर दें कुछ। हम इस सिचुएशन में है कि हम हेल्प कर सकें? नहीं, वो देखें, कुछ गवर्नमेंट के पास ऐसे वसाइल होते हैं जो कि बैरूनी किसी दोस्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। वो हमारे जो वसाइल हैं उनमें से नहीं निकालेंगे। गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ ऐसा बैकअप रहता है कि जो दुनिया में अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको सपोर्ट करते ही है। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। वो बैकअप कहाँ रहता है सर? अभी वो तो गवर्नमेंट तो कह रही है हमारे पास इमरजेंसी ट्रेड करने के लिए, इमरजेंसी हालात के लिए, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के ऐलान कर देंगे हम के दिवालिया हो गए, तो हुकूमत तो कह रही है हमके लिए हमारे पास तो वो रिजर्व भी नहीं बचे। नहीं, मेरे ख्याल से फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ज़रूर करेगी, एटलीस्ट तुर्की के लिए तो वो ज़रूर करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्पेशली जो है तुर्की के साथ दोस्ती का दम भरती है, और ये लाजमी करेगी। आप देख लें, अभी कुछ देर के बाद आपको शायद कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाए। आपको लगता है कि आपको नजर आता है कि हमारे रिलेशन ज़्यादा बेटर इंडिया के रिलेशन से अपने पड़ोसियों के साथ? हमारे आप रिलेशन देखे किसी भी अपने चाइना को निकाल दें बीच में से, पीछे हमारे पास रह कौन जाता है जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो पड़ोसी में? नहीं, इसके लिए तो देखिए, अब ये दूसरा टॉपिक है कि हमारे दुनिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, तो उसके लिए तो आप, टॉपिक सेम है, टॉपिक एक ही है। रिलेशन कैसे बनते हैं? जब कोई आप मुश्किल में, तो आपके भाई ये जो दोस्त है आपकी हेल्प करेंगे, रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे ना। अभी तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्लियर कर लें कि ये लाजमन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तुर्की को, चाहे एक फर्जी ही सही, लेकिन लाजमी करेगी। ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट तुर्की को सपोर्ट ना करे। तो सर श्रीलंका दिवालिया होने पे आया, श्रीलंका की हमने कोई हेल्प नहीं कर सके और वो दिवालिया हो गया। नहीं,
कर रहे हैं, आप मुस्लिम मुल्क की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को ले आए बीच में। जब ग्लोबल रिलेशंस होते हैं ना, ग्लोबल रिलेशंस, मेरी बात सुने, जब ग्लोबल रिलेशंस की बात आती है तो फिर मुस्लिम और हिंदू से बाहर निकलना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब आप श्रीलंका की तरफ आए हैं ना, तो श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस आए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है, कोई क्राइसिस ऐसा कोई आफत नहीं उन पे आई है। उनकी जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज की, उनका ऑयल खत्म। अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था। अफगानिस्तान को तो हम पाल रहे हैं पिछले 70 सालों से यार, अफगानिस्तान को तो छोड़ देना। वो अफगानिस्तान के अंदर जिलजिला आया, हमने कोई हेल्प नहीं की, फिर भी इंडिया ने वहां पर उनकी हम उनकी अफगानिस्तान की कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। मुहाजिरीन देखिए 3-4 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान के पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान उनको 70 साल से खिला रहा है, वो पाकिस्तान उनकी पूरी सपोर्ट कर रहा है। सर वही तालिबान अब पाकिस्तान के गले पड़ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टॉपिक है, तो ठीक है, तालिबान अगर कर रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, तो वो एक इंटरनेशनल जो सिनेरियो मुशर्रफ के दौर का एंटी तालिबान है, उससे पहले हमारा स्टैंस कुछ और था, अब स्टैंस कुछ और है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आपने जो पहले तुर्की की बात की, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है जब तक आप ये ऑन एयर करें, मुझे नहीं पता ये कब करेंगे, तब तक आप आए हुए भी तकरीबन 14 से 15 घंटे गुजर गए। तो सर आप मुझे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ घूम फिर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया, लेकिन ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि गवर्नमेंट लाजमी करेगी। उसकी रीज़न एक क्या है कि पाकिस्तान जो आप कह रहे हैं वही हो, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि हम इस सिचुएशन में कि हमारी गवर्नमेंट ऐलान करेगी किसी भी चीज़ की हेल्प आउट करने की। आप ये खातिर जमा रखें, गवर्नमेंट करेगी। चलो चलो चलो, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये एक तरह से एक सिग्नल है कि रुख जो है अब तुर्की का वो भारत की तरफ ज़्यादा हो रहा, तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के लिए ना आलम इस्लाम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। सर इस्लाम की इसमें बात क्या कहाँ आ गई? यहाँ पर तो इंसानियत की जान फंसी हुई है ना सर। इंडिया तो इंसानियत देखे ना, किसी भी मुल्क की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया तो फर्स्ट पहले नंबर पर जाता। हम क्यों नहीं जाते? हम कब जाएंगे? यकीनन हमें पहले जाना चाहिए। और ये बहुत हैरानकुन बात आपने मुझे बताई, मुझे भी पता चला कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ। हुकूमत को यकीनन इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या ख्याल है कि तो अभी अफगानिस्तान के अंदर भी जिलजिला आया था, जिसके बरक्स पाकिस्तान ने कोई इमदाद नहीं की, लेकिन इंडिया ने भर भर के उनको गंदम भेजे, चावल भेजे, बिलियन ऑफ डॉलर्स दिए। अगर उसकी मिसाल श्रीलंका की मिसाल ले लें, श्रीलंका के अंदर जब क्राइसिस आए तो इंडिया हर किसी की मदद करता है। आपको नहीं लगता कि रिलेशन बिल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ती है, हाथ पहले बढ़ाना पड़ता है? इंडिया को पता लगी ये बात। जहाँ तक श्रीलंका की बात है, श्रीलंका का जितना साथ पाकिस्तान ने दिया, कम मुल्कों ने श्रीलंका का उतना साथ दिया। कैसे साथ? बाकी अफगानिस्तान की ज़्यादा बात है। दहशतगर्दी वाला, जब दहशतगर्दी श्रीलंका में गई थी तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को सबसे पहले अपनाया था। खोपड़ी तोड़ साले। उनको दोबारा से जो है ना, उनके साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे। रही बात ये अफगानिस्तान की और रिसेंट जो भी क्राइसिस जिस भी मुल्क के चल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस टाइम खुद ऐसी सिचुएशन में है कि किसी को कुछ दे सके। जब अपना पेट उनका खाली है, मुल्क डिफॉल्टर होने को आया, तो क्या ही देना है। लेकिन द लीस्ट यू कैन डू कि आप ऐलान तो कर सकते हो, आप एक जो है अब ये तो बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किया गया तुर्की के लिए, तो यकीनन ये एक बुरी चीज़ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की राय। तो ये लड़का भाई एमबीबीएस कर रहा है और बात ये कर रहा है कि भाई दूध रखा है और उसकी रखवाली में बिल्ली को छोड़ दो। यानी कि ये बोल रहा है कि हमने पाकिस्तानियों ने जो क्या है श्रीलंका, उससे हमने आतंकवाद खत्म करने की बात की है। वाह भैया वाह, जब भी तो बोल रहे क्या सोच है तेरी, मानना पड़ेगा। वही बात आ गई भाई, दूध की रखवाली में बिल्ली को बिठा रहे हैं, तो बिल्ली भाई क्या करेगी क्या नहीं। तो भाई जो भी है क्राइसिस पाकिस्तान में चले हुए हैं, तो वो बेचारा क्या हेल्प करेगा, पाकिस्तान खुद हेल्प मांग रहा है, कोई उसकी हेल्प कर दे, उस पर भी भाई आपदा ही टूटी पड़ी है। तो आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर कि जय हिंद जय भारत। मेरी भी तबीयत खराब है।